बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। जय हो बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त श्री शनिदेव की दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव के तपस्या से प्रसन्न होकर उनका नाम कृष्ण रखा। प्रिय भक्तगणों, श्री कृष्ण भगवान को पूजने तथा कीर्तन कथा का श्रवण करने वाले भक्तों पर शनि देव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। आज के दिन जो भी भक्तगण इस संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन पर शनि देव सहित श्री कृष्ण भगवान तथा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें शनि देवता की 7.5 या ढया नहीं सताती। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़कर श्री कृष्ण भगवान तथा शनि देव का निरादर ना करें। जय शनि देव। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ शनि देव और ब्राह्मण की कथा। साथ ही हम एक और दुर्लभ चमत्कारी कथा का भी श्रवण करेंगे कि कैसे ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने वाले भक्त का शनि देव ने कल्याण किया। जो भी भक्तगण आज के दिन इस दुर्लभ रहस्यमयी कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। उन्हें शनि देव की दशा 7.5 ढैया नहीं सताती। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तगण प्राचीन पौराणिक कथा को बड़े श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करें। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला हो जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगिए। प्रिय भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया
तो ब्राह्मण ने सोचा बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहां से चल दिया। और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान दें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी
वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। शनि देव ने ध्याऊं, मन इच्छित फल पाऊं। जय शनि देव, हे शनि देव, जय शनि देव। ओम नमः शिवाय।